सो हेलो एंड वेलकम बैक माई चैनल, जिसे मैं महीनों तक मुंह भी नहीं लगाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर पिछले 2 से 3 महीनों में जो मेरे साथ हुआ है, बेटर वी डोंट जस्ट टॉक अबाउट इट। सो मूविंग फॉरवर्ड, आज हम यहाँ बात करने आए हैं जुलाई महीने में जो अपकमिंग मूवीज़ एंड सीरीज़ है उनकी, और मेरा उनके ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है उसकी भी। तो छोटा ही होगा ये वीडियो, क्योंकि रीडिंग के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। तो ये रही स्क्रिप्ट। चलो शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद जुलाई, आई फर्स्ट लाइक टू टॉक अबाउट जून, क्योंकि जून का जो पूरा महीना था वो पूरा ऐसे एक तरह से एक्शन पैक महीना था, क्योंकि बहुत सी मूवीज़ और सीरीज़ इसमें रिलीज़ हुई और एक के बाद एक आती ही जा रही थी। जैसे कि डिस्क्लोजर और ऑब्सेशन जो है वो हॉलीवुड की तरफ से आई थी अपने यहाँ इंडिया में, और इंडिया की खुद की भी मूवीज़ बहुत थी, जैसे कि कॉकटेल 2, मैं वापस आऊँगा, वेलकम टू द जंगल, कैरी ऑन जट्टा 4। वैसे सुपरमैन भी सुपरगर्ल भी आई थी अभी रिसेंटली, मैं भूल गया, पर वो भी अच्छी थी। तो ये सारी मूवीज़ एक के बाद एक जून में आती गई, और जून का महीना जो था वो पूरा ऐसे एक एक्शन पैक महीना लग रहा था। पर इसके बाद जुलाई जो है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से है तो सही एक्शन पैक्ड, पर थोड़ा सा ठहराव लाता है अपने दिनों में, क्योंकि ऐसे एक के बाद एक कंटिन्यूसली कुछ नहीं आता जा रहा है। थोड़ा सा गैप है चीज़ों के बीच में, पर चीज़ें बहुत है। कौन सी, उन पे चलो अब बात करते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद 1 जुलाई, जिस दिन हॉलीवुड की तरफ से आ रहा है इस महीने का पहला सीरीज, एक्चुअली एक्समैन 97 जो सीरीज़ आई थी उसका सीज़न 2 आने वाला है। इसका सीज़न 1 काफ़ी बढ़िया था और लोगों का काफ़ी अच्छा लगा था, और अब इसका सीज़न 2 आने जा रहा है, और 1 जुलाई के दिन सिर्फ इतना ही है। पहले दिन जुलाई के ज़्यादा कोई कंटेंट तो है नहीं। एक्समैन 97 आ रहा है 1 जुलाई को। उसके ठीक एक दिन बाद 2 जुलाई को आ रही है मिनियंस, मॉन्स्टर्स एंड मिनियंस, ऐसा नाम है शायद इसका, और ये 2 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। ये भी क्लासिक ही है, मिनियंस तो क्लासिक ही कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली। तो जुलाई के पहले दोनों दिनों में एनिमेटेड सीरीज और मूवी आने वाली है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच बोथ ऑफ देम। एक्चुअली ये वीडियो जो है मेरे हिसाब से जुलाई 1 को ही आ रहा होगा, तो जब ये आप वीडियो देख रहे होगे, अगर व्यूज़ मिले इस पर, तो जब आप ये देख रहे होंगे तब आपको एक्समैन 97 ऑलरेडी दिख रहा होगा, जो रिलीज हो गया होगा। तो 2 जुलाई के दिन भी बस इतना ही है, और 3 जुलाई जो है वो एक्चुअली दोनों के अपोजिट है, क्योंकि 3 जुलाई के दिन बहुत कंटेंट आ रहा है, एक साथ 3-4 चीज़ें आ रही है। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द अल्फा इन द रूम, क्योंकि 3 जुलाई को आने वाली है बॉलीवुड की बिग बिग मूवी, हाँ कह सकते हैं वायर ऑफ स्पाइनियर्स को आगे लेके जाने वाली अल्फा, जिसकी होगी 2 फीमेल लीड्स, आलिया भट्ट और शर्वरी बाग का विलन का रोल प्ले करेंगे बॉबी देओल। और यू नो व्हाट इज अल्फा, एंड हमें थोड़ी बहुत आइडिया तो होगी, अब तक प्रमोशन ठीक ठाक लेवल पे किया गया है इनका, बट ऑनेस्टली सेइंग आई एम नॉट दैट एक्साइटेड फॉर अल्फा, क्योंकि अब तक वायरस स्पाई से कुछ इतना बढ़िया तो देखने नहीं मिला है। बट आई होप दिस मूवी इज गुड, बिकॉज सी अब तक जितना भी इन्होंने चीज़ें रिलीज़ की है उससे देख के तो इतना लग रहा है कि दिस इज़ गोना बी अ गुड वॉच। सो जस्ट सी व्हाट हैपेंस इन द थिएटर्स। तो अल्फा रिलीजिंग ऑन 3 जुलाई। इसके बाद उसी दिन आने वाली है साउथ इंडस्ट्री की तरफ से एक एक्शन पैक कह सकते हैं, एक मासी मूवी जिसका नाम है नागबंधम, जो बहुत ही हैवीली अपने वीएफएक्स और सीजीआई पे डिपेंड करती है, और वो घटिया। देखो इसकी स्टोरी तो काफ़ी बढ़िया है, पर इसका जो प्रेजेंटेशन है वो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। नागबंधम मूवी के लिए तो मेरे इतने ज़्यादा कुछ होप्स है नहीं। लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। नागबंधम रिलीजिंग ऑन 3 जुलाई, या दैट्स इट। उसके बाद इसी दिन आ रही है गट्टा कुश्ती 2, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव वॉच्ड गट्टा कुश्ती। ये सोनी मैक्स पे लगता है, बीच बीच में बहुत बार लगता है, और मैंने रैंडमली ऐसे ही देखा था एक बार बीच में सोनी मैक्स पे, एंड ठीक ठाक ही लगा था मुझे। अब बात ये है ना कि इसका पार्ट 2 आ रहा है और इसकी कोई हाइप नहीं है। मैं बस एक बार सोनी मैक्स पे देख रखा था, इसलिए मुझे लगा कि चलो इसे कवर कर लेते हैं, बाकी कोई रीज़न नहीं है। गट्टा कुश्ती 2 रिलीजिंग ऑन 3 जुलाई इन थिएटर्स। इसके बाद इसी दिन रिलीज होने जा रही है एक वेब सीरीज जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। इसमें अरशद वारसी दिखेंगे आपको, और इसकी स्टोरी बेसिकली बेस्ड है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के ऊपर। अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है वो पहले क्राइम ब्रांच में था, और कुछ एक रीज़न की वजह से, एक पॉलिटिशियन के खिलाफ जाने की वजह से उनको ट्रांसफ़र किया जाता है साइबर सेल में, और वहाँ वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दैट्स नॉट व्हाट ही डज, दैट्स नॉट व्हाट ही इज़ गुड एट। सो ही वांट्स टू ट्रांसफ़र बैक टू द क्राइम ब्रांच, एंड
होता ये है कि जिस पॉलिटिशियन ने उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र किया है उसी के बच्चे को कोई किडनैप कर लेता है एंड नाउ he has to solve the case so that he gets the transfer back to the crime branch। ठीक ठाक अच्छी लग रही है मुझे ये वेब सीरीज। इसे लिखा और प्रोड्यूस किया गया है राजकुमार हिरानी ने। और एक सेकेंड, एक्चुअली उनके बेटे भी है इसमें, जो दूसरा कैरेक्टर है प्रीतम एंड बेडरूम में, वो उनके बेटे प्ले कर रहे हैं जो है वीर हिरानी। आई एम काइंड एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। देखते हैं 3 जुलाई को ये रिलीज हो रही है। 3 जुलाई के बाद सीधा कंटेंट आता है 9 जुलाई को, उसके बीच में कुछ नहीं है। और 9 जुलाई को भी बस एक ही फिल्म है जो है पृथ्वीराज सुकुमारन की आई नोबडी। वैसे ये एक क्राइम थ्रिलर होने वाली है। इसकी पोस्टर्स और ये देख के तो मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। और ये मूवी मैं ज़रूर देखूंगा जो 9 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा इस दिन और कुछ नहीं है। और इसके बाद 10 जुलाई को 2 स्ट्रीम कंटेंट रिलीज़ होंगे जो है सबसे पहला धमाल 4 बॉलीवुड की तरफ से। धमाल फ्रेंचाइज का क्या है ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से। धमाल 4 रिलीज़ होने जा रहा है और इस बार ये थोड़ा ग्रैंड स्केल जा रहे हैं। विथ अजय देवगन होंगे, रितेश देशमुख होंगे, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी होंगे। इस बार ये थोड़ा सा ग्रैंड स्केल जाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़े दिख जाता है बड़े सेट्स और बड़े स्केल पे ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टोरी और वो छोटे छोटे सीन्स जो इन्होंने टीजर में दिखाए हैं उन सबसे तो पता चल रहा है। कॉमेडी का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता इससे, इस मामले में तो मुझे ज़्यादा होप्स नहीं है। लेट्स जस्ट सी। पर अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे हिसाब से दिस विल जस्ट बी अ वन टाइम वॉच एंड एन एवरेज मीडियोकर मूवी। उसके बाद इसी दिन 10 जुलाई को यानी रिलीज होने जा रही है हॉरर जॉनरा की एक हॉलीवुड से आने वाली मूवी जो होगी एविल डेड बर्न। अब इविल डेड बर्न जो है वो इविल डेड फ्रेंचाइजी की है और इविल डेड वाली तो अब तक काफ़ी बढ़िया ही परफॉर्म करते आई है। लोगों को ये पसंद है फ्रेंचाइजी। एंड इस मूवी की अगर कोई ख़ास बात करने जाए तो उसकी मुझे एक ही बात सबसे खास लगी, जो है कि इस में जो ये हॉरर एलिमेंट दिखाने जा रहे हैं वो तो वैसे काफ़ी बेसिक ही होता है। अब हॉरर एलिमेंट थोड़ा सा ओवर यूज लगने लगा है, पर इसमें वो कुछ यूनिक करने जा रहे हैं जो है कि ये वन टेक शॉट्स इसमें इस्तेमाल करेंगे। और हॉरर एलिमेंट के साथ वो दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है, ये मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, और वो ये करके दिखा रहे हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी व्हाट दैट एक्चुअली इज। 10 जुलाई के बाद मुझे तो नहीं लगता कि बीच में कोई ऐसा बड़ा सुपर कंटेंट है जो डिस्कस करने लायक हो। पर 10 जुलाई के बाद सीधा 17 जुलाई को बहुत ही एक बड़ी मूवी आ रही है। क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड द ऑडिसी एंड हु इज़ नॉट एक्साइटेड टू वॉच द ऑडिसी। वैसे इसको लेके कंट्रोवर्सीज और दंगे तो बहुत ही है। लोग कह रहे हैं कि लो एक्यूरेट नहीं है जो ये दिखाना चाहते हैं और बहुत सारे टेक्स है बहुत सारे लोगों के। बट आई पर्सनली आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी क्योंकि नोलन एक तो पहली बार इसे डायरेक्ट कर रहे हैं एंड विजुअली दिस लुक्स लाइक अ मास्टरपीस। एंड डोंट फॉरगेट IMAX में शूट होने वाली ये पहली मूवी है, तो मेरे हिसाब से तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली ग्रैंड एंड लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस। इसे मिस करना तो पाप ही होगा, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। IMAX में ये मूवी मैं देखने जाऊँगा एंड यू नो वॉट, being a cinephile actually this is kind of embarrassing for me, but this is going to be my first IMAX movie and ये मैंने डिसाइड करके लिया था कि यही देखूँगा मैं 2026 में जब द ऑडिसी रिलीज होगी, वो मैं पहली बार जाके IMAX में देखूँगा। सो हियर वी गो, IMAX मूवी फर्स्ट टाइम द ऑडिसी, इससे बेटर क्या ही हो सकता है। द ऑडिसी रिलीजिंग ऑन 7 जुलाई। इसकी कास्ट पूरी दुनिया को पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। टॉम हॉलैंड, जिंडाया, रॉबर्ट पैटिंसन, ये इसकी साइड कास्ट हो गई। मैट डेमन जिनके लिए मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो वो भी है इसमें। एंड ओके दिस इज गोना बी अ गुड कास्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं, गुड कास्ट। बस आगे बढ़ते हैं। अब ऑडिसी के बाद बीच में मुझे कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है एंड शायद यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि जुलाई के महीने में वो ठहराव आपको नज़र आएगा। एक सेकेंड, एक गलती हो गई गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने 3 जुलाई की एक मूवी मिस कर दी। हॉलीवुड की ही तरफ से आ रही है 3 जुलाई को डेथ ऑफ रॉबिन हुड। इसमें आपको दिखेंगे अपने ह्यू जैकमैन वुल्वरीन एंड इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। इसके टाइटल में लिखा है द डेथ ऑफ रॉबिन हुड। थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लो, इसका टीजर ट्रेलर जाके देखो एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस। ये 3 जुलाई को आ रही है, मैं इसको बताना भूल गया, मैं इसमें सॉरी, दैट्स इट। तो हाँ, मैं यही कह रहा था कि इस महीने में
ज़्यादा मूवीज़ आ नहीं रही है, क्योंकि 17 जुलाई के बाद अगर देखने जाए तो आगे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सीधा 31 जुलाई को इस महीने की एंड प्रॉब्ली इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज़ रिलीज़ होने जा रही है, जो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब इसके बारे में मैं कंप्लीटली एक दूसरे वीडियो में बात करना चाहूँगा, पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज़ होने जा रहा है 31 जुलाई को, और ये मूवी मार्वल के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसकी कास्ट की बात तो नहीं करनी चाहिए मुझे, पर करना मेरा काम है। टॉम हॉलैंड ऑफ कोर्स एज स्पाइडरमैन, इसमें नहीं देखने मिलेंगे आपको बाकी दोनों स्पाइडरमैन्स, इसमें उनका कैमियो नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वैसे मुझे ज़रूरत तो दिख नहीं रही है। बट अभी के लिए बस इतना मान के चलते हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही होगा इसमें। इसमें जेंडाया का कैरेक्टर होगा जो एमजे प्ले करता है स्पाइडरमैन की। इसमें दोस्त भी होगा नेड अपना, ये दोनों तो होंगे ही। और बाकी वैसे बात की जाए तो आपको इसमें स्कॉर्पियन देखने मिलेगा। इसमें आपको, मैंने अभी तक मेन कैरेक्टर की बात ही नहीं की, इसमें हमको देखने मिल रही है सेडी सिंक, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली रोल प्ले करेंगी जीन ग्रे का। एंड आई एम सुपर सुपर मोर देन सुपर डुपर एक्साइटेड टू सी हर। उन्हें तो बस देखने के लिए मैं अब एक्साइटेड हूँ। स्पाइडरमैन में देखना तो एक अलग ही लेवल की फैंटेसी हो गई। शी इज गोना बी देयर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी हर। लेट्स सी क्या होता है इस बार ब्रांड न्यू डे में। स्पाइडरमैन और ही गंदे तरीके से खुदेगा एंड वी आर ऑल रेडी फॉर इट। हमें यही तो चाहिए होता है स्पाइडरमैन मूवी से। लेट्स सी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन 31 जुलाई 2026, और इसी के साथ ये वाला महीना भी ख़त्म हो जाता है। इसमें देखने के लिए अलग तो ऐसी कोई अब मूवीज़ और सीरीज़ है नहीं जो जिसके लिए आप एक्साइटेड हो, पर ये वर्ल्ड कप का महीना है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। एंड जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स अगर व्यूज़ आते हैं इस वीडियो पे तो, कि आप कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हो इस वर्ल्ड कप में। मैं तो पर्सनली जर्सी फैन कहनी चाहिए, अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में बात करने के लिए मेरे पास इतना ही था। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी होता है वो कर दो, और मैं मिलता हूँ अगले 2 3 4 महीने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।